ईमानदार लकड़हारा। एक दूर गांव में अहमद नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर रोज सुबह वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। लकड़ी बेचना ही उसका एकमात्र सहारा था। फिर भी वह हमेशा भगवान का धन्यवाद करता और कभी बेईमानी नहीं करता। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल गया। वहां उसने एक नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ देखा। उसे पता था कि अगर यह पेड़ काट ले तो कई दिनों की लकड़ी मिल जाएगी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और काटना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही वार किए थे कि कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास और कोई कुल्हाड़ी नहीं थी। अहमद नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी वापस दिला दो, मैं बहुत मजबूर हूं। तभी अचानक नदी की सतह पर एक तेज चमक हुई और एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने अहमद से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? अहमद ने सारी बात सच्चाई से बता दी। देवदूत मुस्कुराया और नदी में डुबकी लगाकर एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया। क्या यह तुम्हारी है? अहमद ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, यह मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। फिर देवदूत ने दूसरी डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी है? अहमद ने फिर मना कर दिया, नहीं, यह भी मेरी नहीं है। अंत में देवदूत ने तीसरी बार डुबकी लगाई और एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी है? अहमद की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत बहुत खुश हुआ और बोला, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। न सिर्फ यह लोहे की कुल्हाड़ी, बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी तुम्हारी हैं। अहमद ने हैरानी से कहा, पर मैंने तो सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी मांगी थी। देवदूत मुस्कुराया और बोला, ईमानदारी का इनाम हमेशा बढ़कर मिलता है। अहमद खुशी खुशी घर लौटा। अब उसके पास सिर्फ कुल्हाड़ियां ही नहीं, बल्कि एक अनमोल सीख भी थी। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब गांव वालों ने यह कहानी सुनी तो वे भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी ईमानदारी को अपनाया। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशहाली आ गई।